आप सभी लोगों को हमारा जय सिया राम। मित्रों, आज एक ज्ञानवर्धक कहानी जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, मन में आया कि उसको आपके साथ साझा किया जाए। और कहानी का शीर्षक है संपर्क और संजोग, कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन। बहुत साल पहले एक महात्मा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रवचन करने गए और इसी विषय पर उन्होंने प्रवचन दिया, संपर्क और संजोग के बारे में। प्रवचन श्रोताओं में एक न्यूयॉर्क शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे। पत्रकार ने कथा श्रवण की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने महात्मा जी से बात की और एक इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा। महात्मा जी ने भी उनको इंटरव्यू देने के लिए समय दिया। पत्रकार महोदय अपने प्लान के अनुसार, जो उन्होंने सोचा था उसके अनुसार, उन्होंने महात्मा जी का इंटरव्यू लेना शुरू किया और पूछा कि सर, जो आपने लास्ट लेक्चर दिया था कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन के बारे में, जो आपका लास्ट स्पीच थी वो बहुत कंफ्यूज करने वाली थी, हमारे कुछ समझ में नहीं आया और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमको समझा सकते हैं? तो महात्मा जी ने पत्रकार की बात सुनी, उनकी जिज्ञासा सुनी और उनकी जिज्ञासा दूर करने के लिए उनसे ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। महात्मा जी बोले कि आप इसी शहर से हैं, न्यूयॉर्क शहर से? पत्रकार महोदय ने कहा यस सर। महात्मा जी बोले कि आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार महोदय बोले हम 3 भाई और 1 बहन है, पिताजी हैं और माताजी हमारी गुजर गई हैं। महात्मा जी ने पत्रकार से पूछा कि आप अपने पिताजी से बात करते हैं? ये सब सुनते पत्रकार को थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया कि मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया था और ये मेरे से ही प्रश्न पूछने लग गए हैं। पत्रकार महोदय ने अपना क्रोध छिपाते हुए उत्तर दिया कि 1 महीने पहले शायद मैंने अपने पिताजी से बात की थी, अपने फादर से बात की थी। महात्मा जी ने फिर पूछा कि आप लोग कब मिलते हैं? आप तीनों भाई बहन पिताजी से कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में मिलते हैं? पत्रकार महोदय ने कहा कि हम लोग शायद 2 साल पहले क्रिसमस डे पे मिले थे। और उनकी इन बातों को कहते सुनते हुए उनकी पत्रकार महोदय की आंखों में थोड़ा आंसू भी आने लग गए, वो भावुक होने लग गए थे। महात्मा जी ने पूछा कि जब आप लोग अपने पिताजी के पास पहुंचे तो कितने दिन वहां रुके थे? पत्रकार महोदय ने कहा कि हम लोग 3 दिन रुके थे। महात्मा जी ने फिर पूछा कि 3 दिनों में आप लोगों ने साथ में बैठ करके अपने पिताजी के साथ में कितना समय व्यतीत किया, उनके साथ कितना समय गुजारा? पत्रकार महोदय मौन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए और उनके आंखों से आंसू निकलने लग गए। महात्मा जी फिर बोले कि आपने अपने पिताजी के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कितने दिन लिया? आपने अपने पिताजी से कभी पूछा कि माता की मृत्यु के बाद में उनका समय कैसे गुजरता है? उनकी दिनचर्या क्या चल रही है? कैसा उनका जीवन यापन हो रहा है? कैसे वो अकेलेपन को काट रहे हैं?
पत्रकार महोदय बहुत शर्मिंदा हो गए। महात्मा जी ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, आप शर्मिंदा न हो, आप परेशान न हो, आप दुखी न हो। मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको दुख हुआ है, लेकिन आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर भी यही हो सकता था। संजोग, संपर्क और संजोग, कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन। मित्रों, महात्मा जी बोले कि आपने अपने पिताजी के साथ में संपर्क तो बनाया है, लेकिन संजोग नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। कॉन्टैक्ट तो है, लेकिन कनेक्शन टूटा हुआ है। महात्मा जी बोले, यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम, अर्थात आप अपने पिताजी के कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन उनसे कनेक्शन में नहीं है, कनेक्शन आपका टूटा हुआ है। मित्रों, कनेक्शन आत्मा से आत्मा का होता है और आत्मा का परमात्मा से होता है। अपने प्रियजनों के साथ में बैठना, साथ में मिल करके भोजन करना, साथ में मिल करके उनका सुख दुख बांटना, यही संजोग है और यही हमारी भारतीय संस्कृति हमको सिखाती है। समाज में सभी के सैकड़ों कॉन्टैक्ट होते हैं, सैकड़ों संपर्क होते हैं, लेकिन कुछ लोगों तक संजोग, कुछ लोगों तक ही जुड़ाव रह गया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमको वसुधैव कुटुंबकम की उपदेश देती है। मित्रों, वो उस ज़माने का अमेरिका था, लेकिन आज भारत की भी यही सच्चाई हो चली है। सभी अपनी अपनी नकली दुनिया में खोए हुए हैं। दिखावटी, बनावटी, सजावटी की नकली दुनिया में सब खोए हुए हैं। आज किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। आज ऐसा लगता है कि जैसे मानवता लुप्त होती जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि अयम निजा परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। मेरा तेरा अपना पराया, ये तो तुच्छ मानसिकता वाले लोग सोचते हैं। जो श्रेष्ठ मानसिक वाले लोग होते हैं, श्रेष्ठ विचारों वाले लोग होते हैं, वो क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरे विश्व परिवार को, विश्व को ही अपने कुटुंब, अपने परिवार के समान मानते हैं। मित्रों, वो जो साधु महात्मा थे, वो हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी थे। जब वे अमेरिका के भ्रमण में थे, तब वो न्यूयॉर्क शहर में जाकर के प्रवचन कर रहे थे। यह घटना तब की है, जो इतने वर्षों के बाद में हमारे भारत देश में भी, हमारे समाज में और समाज को प्रभावित कर रही है। मित्रों, जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों से जब मनुष्य अपने दुख या पीड़ा या कष्ट या समस्या का बारे में बातचीत करता है, तो वह सुनता है और कोई न कोई उपाय भी बताता है। लेकिन जब कोई संपर्क में नहीं रहेगा, कोई संजोग नहीं रहेगा, किसी से जुड़ाव नहीं रहेगा, किसी से लगाव नहीं रहेगा, तो किसको अपनी दुख की पीड़ा, दुख की बातें बताएंगे? जीवन में सुख भी आता है, सुख की, खुशी की, प्रशंसा की घड़ी को, प्रशंसा को बताने के लिए भी कोई न कोई मनुष्य की आवश्यकता होती है, अपने प्रियजनों की आवश्यकता होती है। दूर के लोगों को आप अपने दुख के बारे में या सुख के बारे में बताएंगे तो कोई नहीं सुनता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है कांटेक्ट में भी रहना जरूरी है, संपर्क में रहना जरूरी है, और संजोग, लगाव, जुड़ाव, जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। अपने प्रिय मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने कुटुंबजनों के साथ में
मिल कर के समय बिताना, सुख दुख की घड़ी में साथ रहना, साथ देना, ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आपको आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।